Hare
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि देवता लोग ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं और अपने दुखों के बारे में निवेदन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हम लोगों पर दया कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। आगे यह भी कह दे रहे हैं कि हे देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के बीज से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। ये मालूम था देवता लोगों को कि ये जो अंधकार है ये कहाँ से आ रहा है। तो कह रहे हैं कश्यप जी के बीज से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ जो अभी आया है, वही सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहु, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे। हंसे क्यों यहाँ पर? ब्रह्मा जी हंसे इसलिए कि तुम जहाँ ये स्तुति कर रहे हो, ये बात जो है बहुत दूर की बात है। अब उस कथा को ये सुनाना चाह रहे हैं कि ये बात कहाँ से आ गई, कहाँ से दिति के गर्भ में ये दोनों कौन आ गए। अब इस कथा को कहने के लिए देखो ब्रह्मा जी थोड़ा हंसे, उनको तो मालूम था सब बात। तो ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज, तो देवताओं के पूर्वज कौन है? तो कहते हैं मेरे मानस पुत्र। तो इन देवताओं की उत्पत्ति से पहले देखो ब्रह्मा जी की सृष्टि जब उन्होंने रचना की थी, तो ध्यान दीजिए आप, ये अधर्म वगैरह के जब सृष्टि कर लिए हो थे, तब फिर मानस पुत्रों की रचना की, जिसमें सनकादि ऋषि आए थे। उन्हीं की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज है वे मेरे मानस पुत्र हैं सनकादि। वो लोगों की आसक्ति त्याग कर, वो कैसे हैं सो देखो, बता रहे हैं कि कैसे सनकादि हैं सो समझो। तुम्हारे जैसे नहीं है, वो लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। समस्त लोक की बात कर रहे हैं, माने वैकुंठ लोक तक चले जाते हैं। इतनी उनके पास उनमें सामर्थ्य है कि वो वैकुंठ लोक तक में चले जाते हैं। हमारे लोक की बात छोड़ो, हमारा तो ब्रह्म लोक है, तुम्हारा तो हमारे तक पहुँच है, लेकिन वो जो है समस्त लोकों में चले जाते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। हमारा जो ये शास्त्र है, देखो और जितने भी धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, बड़ा सुंदर बात है, समझने की बात है। हम लोग रोज़ सुनते हैं कि वैकुंठ धाम कुछ होता है, और जो जीव हैं वो सभी जीव वैकुंठ धाम ही जाना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे रेलगाड़ी का उदाहरण देके अगर समझिए तो समझिएगा कि ट्रेन में जब तक हमको सीट बर्थ नहीं मिलता है तब भी हम चिंताग्रस्त रहते हैं कि भाई हमको बर्थ नहीं मिला। लेकिन जब बर्थ मिल जाता है तो क्या मेरा चिंता मिट जाता है, व्यग्रता मिट जाता है? नहीं, जैसे ही वो जो मेरा स्टेशन है जहाँ तक ये बर्थ मिला है,
वो स्टेशन आने से पहले ही हम लोग व्यग्र हो जाते हैं कि भाई इस बर्थ को जल्दी छोड़ देना है। वो ट्रेन जो है हमारा अस्थाई निवास नहीं है, गंतव्य स्थान तक जाने का एक साधन मात्र है। वैसे ही ये जो हम जहाँ जितने लोगों की चर्चा अभी तक हम लोग सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं 14 भुवन के मालिक हैं, लेकिन उनसे और भी ज़्यादा उच्च एक वैकुंठ धाम है, जिसकी चर्चा ब्रह्मा जी अभी देवताओं के द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में करने जा रहे हैं। दूसरे किसी भी धर्म में अगर पूछो कि आप तो अपने भगवान की, गॉड की चर्चा तो करते हैं, लेकिन आपके गॉड का, भगवान का, या जो कुछ भी आप उनको कहते हैं, सर्वोच्च सत्ता जिनको आप कहते हैं, उनका धाम कैसा है, तो वो नहीं जवाब देंगे। उनको पता नहीं, उनके शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। हमारा ही एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान के रहने के स्थान का चर्चा कर देता है, बता देता है, ताकि हम में उत्सुकता बन जाए। हम व्यग्र क्यों हैं? अभी स्टेशन की बात, जैसे ट्रेन की बात की है, ऐसे ही हम जिस भूलोक में अभी जैसे हम लोग आए हैं, तो हम लोग इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं? हर समय हम लोगों में चिंता और व्यग्रता बनी रहती है। इसका मतलब है कि ये अस्थाई निवास मेरा नहीं है। हम जो जीवात्मा है, आत्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी हम लोग हैं, ईश्वर के अंश हैं। हम तो वहाँ जाना चाहते हैं जो वहाँ मेरे ईश्वर हैं, उस लोक में हम जाना चाहते हैं। तो वो लोक कैसा है? कोई भी व्यक्ति अगर मान लो किसी दूरस्थ स्थान की चर्चा करे, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं हो वहाँ तक जाने का, साधन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वहाँ तक जाने का बहुत सारी बातें हैं, साधन नहीं है, तो वो तो सुन करके ही, किसी पुस्तक से सुन करके उस स्थान के बारे में, वहाँ जाने की बात सोचेगा, उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी। ठीक यही बात यहाँ पर है। अभी जो हम कथा सुनने जा रहे हैं, इसका हम महत्व बताते हैं। अभी 12 श्लोकों में ब्रह्मा जी, अभी तक तो हम लोग 5 श्लोकों में ब्रह्मा जी की स्तुति की चर्चा सुने देवताओं के द्वारा, लेकिन ब्रह्मा जी हंस दिए, कहे कि ये इससे काम नहीं चलेगा, तुमको चलो हम इससे भी ऊंचा स्थान पर ले चलते हैं। अब तुम, भगवान हमारे जहाँ निवास करते हैं उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। वैकुंठ लोक कैसा होता है? अब वैकुंठ नाथ कैसे होते हैं? वहाँ का रहन सहन कैसा है? वहाँ के बाग बगीचे कैसे हैं? वहाँ स्त्री पुरुष सब कैसे रहते हैं? इन सारी बातों की जानकारी शास्त्र हमें देता है, ताकि हमारी इच्छा वहाँ तक पहुँचने की हो जाए, हम संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं कि वो वही मेरा अस्थाई निवास है। ये भक्ति जगाने के लिए ये कथा जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो अब ब्रह्मा जी कहना शुरू कर दिए कि देखो, जहाँ की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो मानस पुत्र सनकादि हैं, वे एक बार वहाँ तक पहुँच गए। वो वहाँ तक क्यों पहुँच जाते हैं? उनकी एक साधु संतों की एक अपनी अभिलाषा रहती है कि सभी जगह, जैसे नारद जी भी ऐसा करते हैं, भूलोक को देखने की इच्छा, और जब आते हैं तो देखे क्या कि भक्ति जो है अपने पुत्रों के साथ बड़ा दुखी है, तो उसका समाधान उन्होंने किया। ठीक इसी प्रकार से सनकादि सभी लोकों में विचरण करते हैं, और वो भगवान से भी उनकी वार्ता हो जाती है। तो उनके बारे में कहते हुए ब्रह्मा जी वहाँ के लोगों के बारे में भी कथा सुना रहे हैं देवताओं को, और हम लोग भी सुन रहे हैं।
एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग, जितने भी लोक अभी तक हम वर्णन किए उन सबों का शिरोभाग मतलब सबसे ऊपर स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग, अब देखो वहाँ पर जब गए तो क्या देखा उन्होंने कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कैसे थे, तो सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं। विष्णु रूप क्या हुआ? 4 हाथ है उनके पास, भगवान के समान ही उनका स्वरूप है। हम लोग कथा में सुने हैं कि जो भगवान कृष्ण के जो परम सखा थे वो और भगवान में कोई अंतर नहीं था देखने में। उद्धव जी की जो कथा हम लोग सुनते हैं, तो आप एक को यहाँ पर देखा, वहाँ तो जाइएगा तो वैसा सभी लोग वैसा ही है। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है। किसको वो रूप प्राप्त होता है? तो वह उन्हीं प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की वासनाएं कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, एक को शब्द इसमें जो है छोड़ने लायक नहीं। एक एक शब्द पर भगवान ने गीता में कई श्लोकों को कह दिया है। अर्जुन से कहते हैं कि तुम सब छोड़ करके अब तुम मेरे शरण में आ जाओ। जितनी बातें हमने पीछे की तुम सबको छोड़ दो। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए आप। कहते हैं जो वहाँ जितने भी लोग हैं भगवान के पार्षद कौन हो सकते हैं, उस धाम में कौन जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो कह रहे हैं कि जिन्होंने सब प्रकार की कामनाएं छोड़ दी। ये कामना कहाँ आती है? इंद्रियों की तृप्ति के लिए कामनाएं आती है। हम भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं अपने इंद्रियों की तृप्ति में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन वो तृप्त होता ही नहीं है। उल्टे वो हमको और भी अतृप्त करके चिंता युक्त कर देता है, दुख पहुंचाता है, जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। हम तो बंधन में फंस जाते हैं। वहाँ के लोग देखो, सबसे पहली बात की सब प्रकार की कामनाएं छोड़ देते हैं। कोई उनको अपने लिए कोई कामना है ही नहीं, और केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए भगवान के चरण का शरण हमको मिल जाए। केवट जो भगवान के चरण को ध्यान में कर लिया था कि हमको बस सिर्फ वो चाहिए, आपके चरण का धोवन चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो वहाँ जितने भी हैं केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही। अब कैसे प्राप्त करेंगे भाई? तो कहते हैं अपने धर्म द्वारा। ये भी नहीं कहते हैं कि आप धर्म दूसरा कोई, आपका जो अपना अपना धर्म है, गृहस्थाश्रम का धर्म है अलग, उनका वर्णाश्रम के अनुसार धर्म फिर बन जाता है। फिर जो है ये सन्यासियों का अलग धर्म बन जाता। आप अपना धर्म मत छोड़िए। कहते हैं अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। ये वहाँ के वासियों का जो वर्णन है ब्रह्मा जी गा रहे हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। प्रश्न फिर वहाँ उठ गया कि क्या वहाँ सिर्फ पार्षद ही रहते हैं वैकुंठ धाम में, भगवान नहीं रहते? वैकुंठ लोक जो है
देखो जैसे यहाँ पर है बहुत सारा लोक, तब मिला करके एक भुवन बन गया, वैसे ही बैकुंठ धाम है, वहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक लोक हैं। सभी लोकों में अलग अलग लोग हैं, लेकिन सबका एक ही प्रकार का जो है आचरण है, जो आचरण बता दिया गया कि सभी अपनी सभी प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा भगवान की आराधना करते रहते हैं। तो सारे लोगों, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को मिलाकर के बैकुंठ धाम हुआ है। और उस धाम के जो अधिपति भगवान, वहाँ के निवासी तो ऐसे हैं, लेकिन वहाँ फिर भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान वहीं पर रहते हैं। सो भी स्पष्ट कर दिया, कहते हैं कि वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति, जैसा वेदों ने कहा है, वेदांत प्रतिपाद्य भगवान जो है, जैसा वेदों ने शास्त्रों ने कहा वैसा ही भगवान, वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण, जिनसे सबका उत्पत्ति हुआ, आदि नारायण। हम अपने भक्तों को, जितने भी वहाँ लोग हैं बैकुंठ धाम में पार्षद हैं, उन सबों को, हम अपने भक्तों को, सभी भक्त हैं, हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए योगक्षेमं वहाम्य, हम भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ तुम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूँगा। गीता में सुने हम लोग, तो योग क्या है, क्षेम क्या है, जो प्राप्त है और जो प्राप्त नहीं है, दोनों की रक्षा मैं करूँगा। जो नहीं है वो भी मैं दूंगा, और जो है उसकी रक्षा भी करूँगा। ये है योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई अतिथि अगर मान लो किसी के घर जाता है, तो क्या वो सब कुछ लेके जाता है? उसका सब कुछ जो है वो जिसके घर में जाता है वो उसका वहन करता है। उठना बैठना सोना खाना पीना रहने का प्रबंध मसहरी सब कुछ, उसकी सारी सुविधाओं का वो ख्याल करता है। वैसे ही जैसे जीव बैकुंठ धाम में जाता है, वहाँ सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, कुछ उसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान वहाँ पर आदि नारायण, हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर, भगवान रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं है, शुद्ध सत्व गुण धारण कर कहा जा रहा है। पूर्ण 100% सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण धारण कर हर समय विराजमान रहते, हर समय विराजमान, आप उनसे बात कर सकते हैं, हर समय विराजमान रहते हैं। ऐसा हमारा वैकुंठ धाम है। उस लोक में नहीं श्रेयस नामक एक वन है। अब देखो यहाँ के निवासी का वर्णन हो गया, अब वहाँ पर जो वन है उसकी चर्चा होगी। वहाँ पर वन कैसा है, तो वसंती यत्र पुरुषः। अब कहाँ वहाँ पर कैसे श्लोक में कैसे गाया गया है, ये हम जो अभी गाए उसी को श्लोक में कैसे कहा गया है कि वसंती यत्र पुरुषाः सर्वै वैकुंठ मूर्तयः। सभी वैकुंठ मूर्तियाँ, सभी पार्षद भगवान के जैसा ही दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं के रूप में रहते हैं। वैकुंठ लोक में सारे निवासी भगवान पुरुषोत्तम के समान आकृति वाले होते हैं। वे भगवान से प्रेम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होते हैं, भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। उनका स्वभाव क्या, ये तो सारूप्य प्राप्ति हो। सारूप्य इसीलिए कहते हैं सारूप्य मोक्ष जो है, सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति जो कहता है यही हुआ सारूप्य, उन्हीं के जैसा हमारा रूप हो जाए, सारूप्य। तो उनका स्वभाव कैसा है, तो भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की प्राप्ति की कामना नहीं करते, ये स्वभाव हो गया। भगवान ही योगक्षेम वहन करते हैं। अब वहाँ भगवान भक्तों के साथ रहते हैं,
तो वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक, अब कैसे हम भगवान को जानेंगे, तो वैदिक वांग्य, तो वेद में शास्त्र में जो लिखा हुआ उसके माध्यम से ही हम उनको समझ सकते हैं। वे सतोगुणी हैं, सतोगुणी से ओतप्रोत हैं, जिनमें रजो तथा तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। शब्द गोचर शब्द आया है, तो शब्द गोचर का अर्थ ही होता है जो वैदिक वांग्य में जो चीज़ लिखा हुआ भगवान के बारे में ठीक वैसा ही शब्द गोचर, ठीक वैसा ही जो वांग में, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसी शब्द को आप समझ लीजिए भगवान का वैसा ही स्वरूप है, तथा अपने भक्तों को सुख देते हुए विराजमान रहते हैं। तो अब वहाँ के स्थान का वर्णन देखो, कहते हैं वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति भगवान तो है, तो उस लोक में नहिश्रेयस नाम का एक वन है। नहिश्रेयस, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है, वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ ऐसे वन हैं, ऐसे वृक्ष हैं, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कुछ जड़ नहीं है, लेकिन किसी को कुछ कामना है ही नहीं। अपने आप आपको सारी सुख सुविधा वहाँ पर भगवान जो है रख दिए। कल्पतरु की जो चर्चा है कल्प वृक्ष का, वो कल्प वृक्ष मतलब मूर्तिमान है, वो सभी मूर्तिमान है। जो चीज़ उस पार्षद को चाहिए सब वहाँ वैसे ही उपलब्ध है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ये मतलब है। वहाँ विमानचारी, अब देखो वहाँ जो लोग हैं वो स्त्री सहित है। देखो ऐसा नहीं है कि वहाँ पुरुष ही है स्त्री नहीं। देखो आगे सुनो, वन की चर्चा हो गई कि सब तरह के वृक्ष हैं, सभी चीज़ देने वाले हैं, हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित वन है। अब वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित, पत्नियों के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। वहाँ भी गृहस्थ आश्रम है भाई, लेकिन करते क्या है वे, विमान से, अपने विमानचारी मन बहुत दूर में है वो जो वैकुंठ धाम है, तो विमान से वे लोग चलते रहते हैं, विमानचारी हैं। गंधर्वगण इसलिए उनको कहा गया जो विमानों से चलते हैं, अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाला, ऐसा गान भगवान का जो संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देवे। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है। बड़ा सुंदर बात है ये। ऐसा नहीं है कि देखो वहाँ भी परीक्षा होता रहता है। वहाँ जितने भी वृक्षों की चर्चा की गई है सभी हर ऋतुओं में देखो शोभा से संपन्न है, बहुत सुंदर सुंदर सुगंध, बहुत सुंदर सुंदर फल, सभी कामनाओं को पूर्ण करें, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है उससे, यही कहा जा रहा है। उस समय जब वो विमानचारी गंधर्वगण जो गान करते हुए घूमते हैं, उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। और
उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। ये क्या है हमको ला रहे हो, हम तो भगवान का गान करना चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए भाई ये सब चीज़ें। ये देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। हम सबों के लिए ये शिक्षाप्रद बात है कि हम मोक्ष तो हम तो सारूप्य मोक्ष चाहते हैं, हम भगवान के वैकुंठ धाम में ही जाना चाहते हैं। लेकिन क्या उस स्तर का आपके पास भक्ति है? हम लोग तो क्या करना है, हम लोग कैसे भक्त हैं? गीत गाते हैं, क्या गीत गाते हैं भाई? कौन सा भजन जो गाते हैं सो उसमें देखो क्या कहते हैं हम लोग कि धन सुख ये सब मुझे मिले, सुख संपत्ति घर आदि कहते हैं ना हम लोग कैसे भक्त है? सो देखो तो क्या भगवान से मांग देते हैं, कहते हैं हम भक्त हैं आपके, कहते हैं क्या है? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। क्या मांग रहे हो यार, क्या कर रहे हो? कौन सा भक्ति मांग, कौन सा भक्त हो तुम भाई? आधा भक्त आधा फिर इस जगत में तुमको सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे सब कुछ तो भगवान, आप खाली भक्त वैसा बन जाए ना जैसे अभी चर्चा हो रही है, सब कुछ तो योग क्षेमम बहाम्यहम्। ध्यान दीजिए। तो वो जो वहाँ के लोग हैं पत्नी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन वो बुरा भला कहते हैं, उस वायु को ही बुरा भला कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यार, हमको नहीं चाहिए ऐसा सुगंध वगैरह। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरिकथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर कोयल सारस चकवे पपीहे हंस तोते तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता। वहाँ भी ये सब हैं, ऐसा नहीं है, जितना भी नाम गिनाया गया वहाँ भी हैं। ध्यान दीजिए, वहाँ वन वृक्ष है, वहाँ भी पति पत्नी लोग हैं, वहाँ देखो ये सब भी हैं, भ्रमर राज है। उसके अलावा देखो कबूतर कोयल सारस चकवे पपीहे हंस तोते तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। भ्रमर ऐसा भजन गाता है वहाँ। भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं। उस समय की बात कर रहे हैं। श्री हरि तुलसी, भगवान श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं। तुलसी भी वहाँ है और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। भगवान देखो क्या करते हैं, उस समय कोई उनको मतलब नहीं। भगवान श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देख कर वहाँ के मंदार कुंद कुरबक, जिसको तिलक वृक्ष कहते हैं, उत्पल, रात्रि में खिलने वाला जो कमल है उसको उत्पल कहते हैं, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, बकुल कहते हैं मौलीश्री के पेड़ को, और अम्बुज, दिन में खिलने वाला जो कमल है, उत्पल कहते हैं रात्रि में खिलने वाला कमल को, और अम्बुज कहते हैं दिन में खिलने वाले कमल को, और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर जितने भी पुष्पों का नाम लिया गया, मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, वकुल, अम्बुज और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। देखो, क्योंकि भगवान सिर्फ तुलसी को उठाते हैं अपना श्रृंगार करने के लिए, अपने विग्रह को सजाने के लिए तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। वह लोक जो है वैदुर्य, मरकतमणि, जिसको पन्ना कहते हैं, और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है।
कितने तरह का विमान चाहिए आपको? वे ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। अंत में देखो ये निष्कर्ष निकाल दिया सनकादि ऋषियों ने, ये सब चीज जो आप देख रहे हैं वहाँ पर सुन रहे हैं, वो किन लोगों को प्राप्त है? तो सिर्फ भगवान के नाम का जिन्होंने अवलंबन ले लिया, और कुछ नहीं हमको चाहिए। स्पष्ट शब्दों में देखो, ये जो अंतिम वाक्य है बड़ा सुंदर है। ये जो नाम जप की जो महिमा है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब किसी कर्म फल से नहीं, कोई कर्म फल नहीं भाई। तो फिर कैसे? बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होती। भगवान वो जो कह रहे भगवान नवदा भक्ति में शुरू में ही जो कहता है स्मरणम भजनम कीर्तनम है, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, बस ये तीन का ही तो अवलंबन कीजिएगा तो पाद पद्मों की वंदना हो जाएगी। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े वो सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। ये सारी बातें जो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं? जरा ध्यान दीजिए, किनको सुनाया जा रहा है? देवताओं को, जो क्षुब्ध हैं छोटी सी बात पर। भाई तुम समझो तो, जो कैसे ये दिति वाली बात हो रही है। दिति के गर्भ में कौन आ गया है, इसी के हंस दिए। ये भगवान का कुछ ये लीला है जिसके कारण ये सब होने जा रहा है। ये जय विजय भगवान के ही पार्षद हैं, तो उन्हीं कथा को भगवान ब्रह्मा जी उनको सुना रहे हैं। तो कैसे हमारा जो है देखो भजन में भी है कि फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी। तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ जब से छवि निहारी। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो ये जो है सुंदरता भजन में, इन सभी बातों को हम लोगों ने भी सुना। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ना